सहगल के लिए पोस्ट। किसका है? सहगल के लिए चिट्ठी है। सीके सहगल, चिरंजीव कुमार सहगल। चिरंजीव कुमार सहगल? वो तो मैं ही हूँ। तो लीजिए ना। तो दे दो ना, कमाल है, बात करता है। वाह रे सहगल, तुझे भी शादी के कार्ड आने लगा है। तेरा भी वक्त आ गया है, लगता है अब तू भी बड़ा आदमी बन गया है। ओ माय गॉड, नो, मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता है, नेवर। आप लोग जाकर खाना खा लीजिए। लक्ष्मी नारायण क्यों, क्या समझ लिया था? तेरी इतनी हिम्मत। वो तुम्हारे खानदान की निशानी है। अभी मैं बाटा वो मेरे जूते का नाम है रे। मेरी बेटी की जिंदगी में तूने आग लगा दी टकले। फिक्र मत करो सासू जी, मेरा जो बेटा होगा उसी से तुम्हारी चिता को आग लगवाऊंगा। कौन है रे? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं अगर चाहूं ना तो तुम लोगों को कपड़े की तरह धोकर यूं भाग सकता हूं। मैं क्यों नहीं भाग रहा हूं तुम लोगों को पता है? मेरी रोजा एक न एक दिन मेरे प्यार को जरूर समझेगी, मेरी दीवानी होकर मेरे पास आ जाएगी और मुझसे माफी मांगेगी। बड़े बड़े गुंडे भी हमारे सामने इस तरह से बात नहीं करते। तू क्या उनसे बड़ा है? सर, आप मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा बेशक पकड़ लीजिए, लेकिन मेरे बाल को पकड़ने की हिमाकत मत कीजिए। छोड़ दीजिए। खुद को हीरो समझता है? भागते हुए आकर उस लड़की के गले में मंगलसूत्र क्यों बांधा? इसलिए क्यों मेरी धर्म पत्नी बने। पर इतने स्पीड में आने की क्या जरूरत थी तुझे? बता। बदला सर, बदला। बदले की वजह? बाल। बाल? यस, यस सर। मेरे सर के बाल को देखिए सर। तेरे सर पे तो बाल ही नहीं है। ये तो आज की बात है सर, पर 1 साल पहले मेरे सिर पर बाल ही बाल थे। चाहिए तो आप एक बार मेरा फ्लैशबैक देख लीजिए सर। सर, एक जमाना था जब हमारे सर पर एकदम घने बाल हुआ करते थे। मैं हीरो की तरह दिखता था। यही नहीं, मेरे गांव में तो मेरे दादाजी की भी चर्चा हुआ करती थी। उनकी 70 साल की उम्र में भी एक भी बाल नहीं उड़े थे। उनके बालों की चर्चा आसपास के गांव में थी। उन्हें बालों का देवता मानते थे। सारे टकले उनके बालों की पूजा करते थे। उनको यकीन था कि उनकी पूजा से उनके सिर पर फिर से बाल उग जाएंगे। मेरे और दादा के बीच बहुत प्यार था। मैं उनके सफेद बालों से प्रेम करता था और वो मेरे काले बालों से प्यार करते थे, और हम दोनों ही एक दूसरे के बालों को सजाते थे, संवारते थे। और एक दिन मेरे दादाजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और वो लड़की रोजा मेरे घुंघराले बालों की दीवानी हो गई। अगले हफ्ते मेरी शादी थी। शादी के कार्ड भी छपवाने को दे दिए गए। शादी के कार्ड भी छप कर आ गए। मैं मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन तभी मेरे दादाजी मर गए। दादाजी के मौत के सदमे से मैं पागल सा हो गया। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं उनकी याद में रोता गया। मैं उनके बगैर बिल्कुल अकेला सा हो गया। मैं उनकी समाधि के पास बैठा हमेशा रोता रहता था, और उसके बाद एक एक करके मेरे सारे बाल उड़ते चले गए, उड़ते चले गए। वक्त गुजरता गया और मेरे सिर के सारे बाल उड़ गए। और एक दिन अचानक मेरे सास ससुर और मेरे होने वाली पत्नी मेरे घर पर आए। मैंने सोचा मेरी शादी की फिर से मुहूर्त निकालने के लिए आए हैं, पर ससुर ने कहा यह शादी नहीं हो सकती। मैं शौक में आकर वजह पूछा। मेरी सास ने कहा मेरी बेटी टकले से शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर मैं और शॉक्ड हो गया। मैंने कहा शराबी जुआरी को इनकार कर सकती है, लेकिन टकले को इनकार क्यों कर रही है? ये कहाँ का इंसाफ है? मैं रोया, गिड़गिड़ाया, पाँव पकड़ा। लेकिन अगर आदमी दुबला हो गया हो तो वो मोटा हो सकता है, अगर मोटा हो गया हो तो दुबला हो सकता है, पर इस टकले का कोई इलाज नहीं है। पर टकला आदमी नालायक तो नहीं होता ना? करेक्ट है टकले।
मेरी बेटी का मानना है कि टकले के सर पे सहरा नहीं टिकेगा, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अगर ऐसी बात है सर तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं सर। मेरी बेटी ने तुम्हारे घुंघराले बाल देख के पसंद किया था। मेरी प्यारी रोजा, घर संसार बालों से नहीं बसते हैं, दिल से बसा करते हैं। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो चेहरा वहरा नहीं देखते हैं। अगर तुम्हें बालों से इतना ही प्यार है तो मैं एक अच्छा सा विग ले लूंगा। आई एम सॉरी, कूली से कर लूंगी, ड्राइवर से भी शादी कर लूंगी, लंगड़ से भी शादी कर लूंगी, पर टकले से कभी नहीं। मम्मी चलो। रोजा रोजा रोजा, ऐसे मत जाओ छोड़ के। अरे अब मेरा क्या होगा? ये कहाँ का न्याय है सर? आपका भी तो यही हाल है, एकदम सपाट सड़क है। सर, आपके टकले को देखकर आपकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा। हाँ? चुपचाप बाजू वाले के साथ भाग नो प्रॉब्लम। डोंट वरी माय बॉय, वो घमंडी लड़की को लेकर आऊंगा और तुम्हारा घर संसार बनाऊंगा। दिस इज माय प्रॉमिस। सर, मैं इनके ससुराल गया हुआ था सर, वहाँ ताला लगा हुआ है सर। ताला लगा है? हाँ सर, कोई टकला उनकी बेटी के गले में मंगलसूत्र डाल गया। वो लोग इस अपमान को सह न सके और किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे, और इस हादसे के बाद पूरी फैमिली सिंगापुर चली गई सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सिंगापुर चले गए हैं ये सोचकर ये टकला इन्हें भूल जाएगा, और उस रोजा की शादी मैं किसी सेकंड हैंड पागल से करवा दूंगा, और उसके बाद उसकी छोटी बहन से मैं शादी कर लूंगा। आहा, लेकिन क्या ऐसा पागल मुझे मिलेगा जिसके सर पर बाल ही बाल हो? कहाँ मिलेगा? अरे तू हरी है ना? अरे गिरी है ना? कैसा है तू बाबा? तू तो बड़ी बोतल की तरह होता था, ये छोटे मटके की तरह कैसे हो गया? बता ना मुझे। मैं एक लड़की को बस मैं सब समझ गया, तू एक लड़की से प्यार करता है, उसने तुझे धोखा दे दिया। थैंक यू। अरे अरे अरे, तू रो मत, तेरे आंसू पोंछने के लिए मैं आ गया हूँ। तेरी शादी अब मैं करवाऊंगा। ये मैं लड़की की फोटो भी लाया हूँ। उल्टी फोटो पकड़ कर रखा है, मुझे दिखाना। नहीं दिखाऊंगा मैं तुझे। दिखाना। नहीं दिखाऊंगा। दिखा। नहीं दिखाऊंगा। तुझे दिखाना ही पड़ेगा। नहीं दिखाऊंगा। दिखा। वाह, ब्यूटीफुल है। बहुत धन्यवाद। जल्दी से मेरी शादी करवा दे। शादी का मंडप, शहनाई का खर्चा, सब कुछ मैं खर्चा करूंगा। डन। बहुत ही जल्दी इस गांव में 2 खूबसूरत बहनों के साथ हमारी शादी होगी। बड़ी बहन रोजा के साथ तुम्हारी और छोटी बहन पूजा के साथ मेरी। थैंक यू। ये नमूना तो इसी गांव में है, पर वो लोग तो बोल रहे थे कि सिंगापुर गया है। जरूर दाल में कुछ काला है। अभी देखता हूँ बच्चों को। धनमग्नधनं वायुर्धनं सौर्यधनं वसुः कहाँ से आ गया? चलो, मेरे रहते हुए तू किसी और से शादी कर रही है? अरे मम्मी, ये क्या है? वही रुक जा। मंगलसूत्र डाल दिया तो क्या तेरी पत्नी बन गई? मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहा है? अरे छोड़ो मेरा मम्मी। अरे मेरी बेटी को अंधेरे में कहाँ लेके जा रहा है? अरे शादी हो गई तो सुहागरात नहीं होगी क्या? मुझे नहीं जाना। मम्मी, मेरी बेटी क्या तेरे साथ सुहागरात मनाएगी? छोड़ दे इसे। मुझे नहीं चुपचाप मेरी बीवी को मेरे हवाले करते हो या नहीं? करो। नहीं करो। देखो उधर पैसा गिरा है। कहाँ पैसा? चलो चलो अंदर चलो। आ गए ना पैसों के चक्कर में। अबे कमबख्त, तेरे ऊपर भरोसा किया। तूने मुझसे कहा अभी अभी जवानी आई है, बहारों का फूल है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, और एकदम फ्रेश माल है, किस्मत खुल जाएगी मेरी। विश्वास करके मैंने मान लिया, तूने धोखा किया। आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ? अरे अब शादी हो गई ना, सुहागरात मना रहे होंगे। अरे बेटा, गलत मत करना। अंदर मेरी बीवी है, मोटी सी है। अगर तुमने ये गलत कदम उठा लिया तो जिंदगी भर मुझे रोना पड़ेगा। बेटा, कुछ भी जल्दबाजी में मत करना।
बेटे की शादी खराब होने पर तू रोने की जगह डांस कर रहा है, कैसा बाप है तू? मेरे बेटे की शादी